कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा नुकसान हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज हम इसी शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसी कहानी जो शायद उस वक्त उम्मीद की एक किरण जगा दे जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो मन में सवाल आता है ना कि जो चीज बिल्कुल अंत जैसी महसूस होती है वो असल में एक नई शुरुआत कैसे बन सकती है। चलिए इस कहानी में एक साथ इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जिसे हम सब जानते हैं, हमारा घोंसला, हमारा कंफर्ट जोन। ये तो हमारी फितरत में है ना? हम सब एक ऐसी जगह चाहते हैं जो सच में अपनी लगे, जहां सुकून हो, जहां हम महफूज महसूस करें। मतलब ये घोंसला सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो एक एहसास है, सुरक्षा का, स्थिरता का। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है और लगता है कि ये कभी नहीं बदलेगा। और जरा सोचिए, ये घोंसले कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये एक अच्छी खासी नौकरी हो सकती है, एक प्यारा सा रिश्ता हो सकता है, हमारे घर की चार दीवारें हो सकती हैं, या कोई ऐसा विश्वास जो हमें हर हाल में संभाले रखता है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक नन्ही गौरैया की, जिसने अपना घोंसला एक बहुत ही अनोखी जगह पर बनाया था। सोचकर देखिए, एक पुराना मंदिर और उसके अंदर एक बड़ी सी शांत कांसे की घंटी। गौरैया ने उसी के अंदर अपना घर बना लिया। उसके लिए वो एकदम सही जगह थी। उसे तो पूरा यकीन था कि उसकी ये छोटी सी दुनिया, उसका ये छोटा सा स्वर्ग हमेशा हमेशा के लिए है। वो वहां बिल्कुल बेफिक्र थी। उसके दिन बड़े ही सुकून से गुजर रहे थे। एक ऐसी शांति थी मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तभी आते हैं जब हम उनकी उम्मीद सबसे कम करते हैं। और एक ही पल में धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाली गूंज के साथ उसकी दुनिया बिखर गई। उसका घोंसला, उसका सुरक्षित ठिकाना एक पल में तबाह हो गया। तो इस घंटी का असली मतलब क्या है? चलिए इस शक्तिशाली रूपक को थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होता है। देखिए, गौरैया ने अपना घोंसला खो दिया। हम अपनी नौकरी खो सकते हैं या कोई रिश्ता टूट सकता है। दोनों ही मामलों में क्या होता है, हमारी दुनिया अचानक अनिश्चित और डरावनी लगने लगती है। वो जो सुरक्षा का एहसास था वो पल भर में गायब हो जाता है। तो असल में ये घंटी क्या है? ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। ये कोई संकट हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान, कुछ भी जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अनजान रास्ते पर धकेल देता है। और उस पल में हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? गौरैया ने भी यही सोचा होगा। ये दर्द और उलझन का एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। तो फिर इस बिखरी हुई दुनिया से आगे का रास्ता कहाँ जाता है? कहानी का अगला हिस्सा उसी सफर के बारे में है जो उस संकट के बाद शुरू होता है। वो बेचारी गौरैया खोई हुई और अकेली उड़ती रही। वो लगभग हार मानने ही वाली थी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरी एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी बची थी जो उससे कह रही थी, उड़ती रहो, हार मत मानो। ये वही अंदर की आवाज है जो हम सबके पास होती है। और क्योंकि उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, उसे एक नया रास्ता दिखाई दिया। ये वो मोड़ था जब निराशा धीरे धीरे आशा में बदलने लगी थी। और उसे जो मिला वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। एक ऐसी दुनिया जो जिंदगी और खुशियों से भरपूर थी, जो उसकी पुरानी खोखली और शांत घंटी से बहुत बहुत अलग थी। और अपने इस नए खूबसूरत घर में बैठकर गौरैया को कहानी का सबसे गहरा सबक समझ में आया। और फिर उसे ये एहसास हुआ, वो घटना जिसने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया था, असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद थी, एक तोहफा थी। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है ना? कि जिस घंटी ने उसके घोंसले को नष्ट किया, असल में उसी घंटी ने उसे एक बेहतर, ज्यादा खूबसूरत दुनिया के लिए आजाद कर दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब जिंदगी में हमारी अपनी घंटी बजती है, तो उस दर्द के दूसरी तरफ कौन सा नया बगीचा है जो हमारा इंतजार कर रहा हो सकता है?